जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने जांच और परीक्षण के दौरान गवाहों की सुरक्षा करके निषेध न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी पहल गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो दोस्तों, किसी केस में जैसे गवाह मुँह कर जाते हैं इन टाइम पर, उनकी रक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए किस राज्य ने यह गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो दोस्तों, गवाह संरक्षण योजना शुरू की है असम राज्य ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, गवाह संरक्षण योजना यह इसलिए शुरू की गई है जैसे कि गवाहों को धमकी दे दी जाती हैं और धमकी देने के बाद वह अपने बयान पलट देते हैं। तो दोस्तों, वह अपने आप को असुरक्षित पाते हैं, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखा जाए और न्याय सही तरीके में हो पाए, इसलिए गवाह संरक्षण योजना असम राज्य ने शुरू की है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों असम का, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। दोस्तों, इसे जो लागू करने वाले हैं वह हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने इस नियम को लागू करने की ठानी है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है बिहार का भी, तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है और दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और फग्गू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा का भी, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का भी, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों यह किया है थेल्स ग्रुप के साथ किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 से भारत का नया विदेशी सचिव कौन होगा? तो दोस्तों, जुलाई 2024 से भारत का नया विदेशी सचिव होंगे विक्रम मिस्री होंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मध्य रेलवे ने 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों, मध्य रेलवे ने 10 मेगावाट क्षमता वाला फ्लोटिंग सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो दोस्तों यह किया है इगतपुरी झील पर किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में सांख्यिकी दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश में वैज्ञानिकों ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मिक पदार्थ इंजेक्ट करके
राइजोटॉप परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों गैंडे जो होते हैं उनके सींगों में रेडियोधर्मिक पदार्थ इंजेक्ट करके राइजोटॉप परियोजना शुरू की है। और दोस्तों यह किस देश के वैज्ञानिकों ने शुरू की है? तो दोस्तों यह की है दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है अपने देश भारत का। तो दोस्तों भारत में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। और दोस्तों मंत्रिमंडल में भी खास बदलाव नहीं हुआ है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं, याद रखना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर ब्राज़ील का। तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा रियाल है। यहाँ जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी को 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सुरक्षित रूप से कक्षा से बाहर निकालने के उद्देश्य से एक अंतरिक्ष यान के निर्माण के लिए $843 बिलियन का नासा अनुबंध दिया गया है? तो दोस्तों यह किस कंपनी को दिया गया है? यह दिया गया है दोस्तों स्पेस एक्स को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों यह आप कमेंट करके बताएं स्पेस एक्स कंपनी जो है अंतरिक्ष एजेंसी स्टेशन यह किस देश का है? आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा लंदन में। यह लंदन में किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लंदन जो है दोस्तों ये ब्रिटिश देश में स्थित है, यह ब्रिटिश की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में के अनुसार AI तत्परता के लिए वैश्विक स्तर पर 17 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की AI तत्परता में 174 देशों में से कौन सी रैंक है? तो दोस्तों 174 में से भारत की रैंक है 72वीं भारत की रैंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों में अनेक योगदान के लिए 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भारत और नेपाल के बीच हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक संबंधों का योगदान है और इस योगदान के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो था उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है उषा ठाकुर को, डॉक्टर उषा ठाकुर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा कर नोट करें, यह आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। दोस्तों नेपाल अपने देश भारत का पड़ोसी है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ मुद्रा विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत रिजर्व बैंक ने 2024 से 27 की अवधि के लिए किस रूपरेखा की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है इन्होंने सार्क रूपरेखा की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 29 जून को।
29 जून को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर गुजरात का, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। और दोस्तों गिरजी नेशनल पार्क जो है वह भी गुजरात में है, ये याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोस्तों एकनाथ शिंदे हैं और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र में की जो राजधानी मुंबई है, मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और दोस्तों मुंबई को भारत की सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों मुंबई के बारे में ये जानकारी आप याद रखना। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर केरल का। केरल की राजधानी दोस्तों त्रिवेंद्रपुरम है। और दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। आरिफ खान केरल के मुख्यमंत्री हैं। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह जीता है अपना देश भारत ने। अपने देश भारत ने ICC T20 विश्व कप जीत लिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यह विश्व कप भारत ने 7 रन से जीता था, याद रखना। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज के टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, आज यहीं क्लास समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी यह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।